भाई यकीन करो ऐसे इंटरनेशनल बेइज्जती कभी नहीं हुई। मतलब हमने सुना था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन इंडिया ने रिएक्शन के साथ साथ तीन तीन गुना ज्यादा करके हमें लगान दे दिया। क्योंकि जो रिएक्शन हमने दिया था ये करके संजू सैमसन को आउट करने के बाद, इंडिया के तीन तीन खिलाड़ी इकट्ठे होकर हमें ये रिएक्शन वापसी दे रहे हैं। और भाई ये क्या किया है तुम लोगों ने यार पाकिस्तानियों। देखो आज तीसरा दिन। जज साहब हम चोर नहीं है, हम ट्रॉफी लेके नहीं भागे थे। वो तो सूर्या कुमार खुद ट्रॉफी लेने नहीं आया। हमारे खिलाफ एक्शन ना लेना बीसीसीआई। जय शाह साहब, जज साहब प्लीज प्लीज प्लीज, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। 21 से 28 आ गया। आप ये देखें कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी साहब कितनी देर तक आप देखें स्टेज के ऊपर खड़े रहे। भारतीय टीम जो है देखें वो जीते हुए लोग नहीं है, वो हारे हुए लोग हैं, वो दिलों से हारे हुए लोग हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, क्रिकेट में सियासत को घसीट के लाया है वो बंदा। इंडियन टीम नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, वेस्ट इंडीज उनके आसपास भी नहीं लगती। एशिया कप की गर्मा गर्मी अभी तक दिखाई दे रही है। और मोहसिन नकवी जैसे कि आज की मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग के अंदर मोहसिन नकवी ने कोई जवाब, कोई रिस्पांस नहीं दिया कि हम जो एशिया कप की ट्रॉफी है वो इंडिया को वापस करेंगे। नहीं चाह रहे हैं। मतलब मुझे ये बात ये तो वही बात हो गई है कि दो लोग एक दूसरे से नाराज हैं और वो कहते हैं हमने खाना भी एक प्लेट में ही खाना है, लेकिन ये कि एक दूसरे को हाथ नहीं लगना चाहिए। गेम अच्छी खेली नो डाउट, बट जिस चीज में आप स्पोर्ट्समैन में आप पॉलिटिक्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, ये आउट ऑफ द नोवेयर चीज है, ठीक है। और इंडियन टीम का ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में एटीट्यूड अच्छा नहीं रहा। नहीं अब ये फटी हमारी वैसे पड़ी है, लेकिन लानते भेजने का दिल कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुना है कि अब तक पाकिस्तान वापस आई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक कल परसों से एक्चुअली रात से जूते लेकर एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है। गधे बाहर बांधे हुए हैं, लोगों ने हाथ में तवे भी पकड़े हुए हैं और कोयले भी पकड़े हुए हैं। मतलब बड़ा सा यहाँ पर गंदा सीन है। लेकिन ये जो सीन बना है, जो ये इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत की है, एक्चुअली ये पाकिस्तान की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर हारे रहो यूं कर रहा है, तो बुमराह ने उसको बोला अपने प्लेन को नीचे लेके, अर्शदीप ने बोला अपने प्लेन को पीछे लेके जा, और वो तीनों खड़े होकर यूं कर रहे हैं। इंडिया के प्लेयर्स, जिसमें तिलक वर्मा भी थे, आई थिंक जिसमें अभिषेक शर्मा भी थे और एक और भी खिलाड़ी मौजूद थे। तो लिटरली पाकिस्तान की बड़ी ट्रोलिंग हुई है और इसी के ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो हमें पता है कि इंडिया को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान की दुख पे रख क्या है। ऐसी कौन सी रग के ऊपर हम हाथ रखेंगे कि पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठेगा और तकलीफ की वजह से रोने लग जाएगा। और लिटरली हमारा पाकिस्तान रोने लग गया यार। मैं इस पे हैरान हूं, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, हम कैसे रोने लग गए। क्योंकि उन्होंने तो वही किया है जो हमने एक्शन किया था। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, उन्होंने हमारे एक्शन का रिएक्शन दिया है। हारिस रऊफ जो यूं कर रहा था और अपने जहाज को ऊपर उड़ा रहा था, यूं करके फिर बुमराह ने बोला कि तेरी ऐसी की तैसी मारो, तू अपने जहाज को यूं लेके जा अपने नीचे से निकाल के, मैं फिर यूं करता हुआ यूं लेके आऊंगा। तो बुमराह ने लिटरली बड़ा कमाल किया। जिस तरीके से बुमराह की हमें ये चीज देखने को मिली है, वो पता चल रहा था कि भाई हारिस रऊफ को आउट करने के बाद वो अग्रेशन थी, वो बहुत जरूरी थी। इंडियन पब्लिक, इंडियन क्राउड वो चीख रहा था, और वो उस टाइम पे इतना यकीन करो हारिस रऊफ को ट्रोल कर रहे थे और बू कर रहे थे हारिस रऊफ के ऊपर जब वो बैटिंग के आया। और जब बुमराह ने उसको आउट करने के बाद बुमराह ने फिर अपनी सेलिब्रेशन करके यूं किया। लिटरली वो बहुत ही कमाल का मोमेंट था इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत बड़ा दर्दनाक मोमेंट था। दर्दनाक बोलो, शर्मनाक बोलो, बेइज्जती वाला बोलो, वो हमारे लिए बड़ा गंदा मोमेंट था। मैं तो इस पे हैरान हूं कि इंडियंस को पता कैसे चलता है कि भाई इनकी दुखती रग ये है, इसके ऊपर लात रखो, ये बिलबिलाने लगेंगे। हर वक्त उन्होंने हमें ट्रोल करके कहना हारिस रऊफ जो है वो बेचारा, उसने एक जिंदगी में हरकत कर तो ली, उसको तुम लोगों ने ट्रोल कर दिया। फिर अपने वो बेचारे कौन साहिद अला फरहान, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि दूसरे मैच में उसको अकल आ गई। जो पहले मैच में उसने ये किया था ना, दूसरे मैच में उसको अकल आ गई, उसने नहीं की सेलिब्रेशन। उसको पता था कि अब्बा जी आज गुस्से में है, पिछली बार छोड़ दिया था, आज चप्पल से मारेंगे अगर हमने कोई ऐसी सेलिब्रेशन की तो। लिटरली वो बड़ा कमाल का सीन था कि साहिद अला फरहान 50 करने के बाद सेलिब्रेट ही नहीं कर रहा, उसको उसकी फटी पड़ी है। आईसीसी को कि मोहसिन नकवी को फारग करो इसके ओहदे से। यार ये क्या हो रहा है। पहले इंडिया ने हमें एशिया कप ठोका, 14 को ठोका, 21 को ठोका, 28 को ठोका, आगा जी ने कोई हमें मैच नहीं जितवाया, ऊपर से बीसीसीआई ने एक्शन ले लिया। और भाई साहब चेयरमैन मोहसिन नकवी का बयान आ गया ऑफिशियली तौर के ऊपर, क्योंकि बीसीसीआई ने लेटर लिख दिया आईसीसी को। तो क्या बोला है बीसीसीआई ने, क्या बोला है नकवी ने, ये क्या ट्रॉफी वाला ड्रामा है यार। हम तो जलील हो गए हैं, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं इंडिया में छोड़ रहा। जय शाह, अबे हमें जीने दे यार, एक मुसलमान की जुबान के ऊपर। भाई तू यकीन कर, हमने ट्रॉफी नहीं चुराई, हम नहीं लेके भागे, ठीक है। ये कह रहा मोहसिन नकवी। अब मैं एज अ पाकिस्तानी आपको ये ट्रॉफी वाला पूरा ड्रामा समझाता हूं। उसके लिए वीडियो को लाइक कर लेना, हाथ जोड़ के यार रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो फिर हौसला अफजाई होती है, दिल करता है कि बंदा आपको और जल्दी से जल्दी अपडेट दे। क्योंकि पाकिस्तान से मैं गालियां खाता हूं, पाकिस्तान में बैठ के जब इनको एक्सपोज करता हूं।
अब ये सारा मामला क्या है ट्रॉफी वाला, आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। बीच में मेरे इमोशन भी आ जाते हैं, कभी हंसी वाले कभी गुस्से वाले, वो वैसे ही आपको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए जो है वो कर देता हूं। अच्छा, सबसे पहली चीज हुआ क्या, अब मोहसिन नकवी ने आईसीसी को बताया, जब बीसीसीआई ने कंप्लेन किया कि इसको तो ओहदे से फारिग करो, ये तो हमारी ट्रॉफी लेके भाग गया। अब हुआ क्या, आपको मुकम्मल डिटेल बताता हूं, पूरा इंसिडेंट बताता हूं। अब मोहसिन नकवी कहते हैं कि बेटा जेशा, मैंने तो 45 मिनट, तकरीबन 40 से 45 मिनट मैंने इंतजार किया। ये नवाब कोई लेटे हुए थे ग्राउंड में, कोई मोबाइल के ऊपर लगा हुआ था, कोई किसको मुबारकबाद दे रहा था। इन घंटों को मेरी इज्जत की परवाह कोई नहीं थी। मैं आईसीसी का चेयरमैन हूं, जब भाई मैं किसी दरबार के ऊपर लांग रही हैं, तो मैंने कोई दाल चावल की जो है वो रेहड़ी लगाई हुई है, तो इनको मेरी जो इज्जत का ख्याल ही नहीं आया। कोई लेटा हुआ है, कोई मस्ती हो जाए, 2 आउट हो जाए, 5 भी आउट हो जाए, 6 भी आउट हो जाए, तो उनके 8वें नंबर पे भी वो प्लेयर होता है कि जो आपको मैच से बाहर निकाल सकता है। अभी आप देख लें, सब कुछ आपके सामने, क्या छुपा हुआ है जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया है। वो 1 नहीं 2 नहीं 3-0 यार। शेम ऑन यू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आप पे शेम है, बहुत ज्यादा शेम है। और मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैं आपको गाली नहीं दे सकता, मैं आपको बुरा भला नहीं कर, जिस तरह आपको दूसरे यूट्यूब पर लानते डाल रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं वो हरकत नहीं कर सकता। मैं फिर भी आपसे प्यार करता हूँ, तो आपको चाहिए कि संभल के क्रिकेट खेले। देखें, हमारी कुछ इज्जत है, पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत तो रहने दो यार। आपने मट्टी भी हमारे सर पे डलवा दी, खाक भी हमारे सर पे डलवा दिए, और पूरी दुनिया में जलील भी करवा दिया, हमारा तमाशा और मजाक भी बना दिया। ठीक हो गया आबिद भाई, आज मुझे आपने गौर किया होगा कि 25-26 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो गई है, मैं तकरीबन 2 मिनट बोल रहा हूँ, बाकी आधा घंटा आबिद भाई बोले हैं। और जो ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं या मीडिया की फील्ड से हैं, उन्हें आइडिया होगा कि 10 मिनट मुसलसल बोलना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। कोई भी इंसान 10 मिनट कभी अपने तौर पे प्रैक्टिस करके देखना कि क्या आप 10 मिनट बिल्कुल कंटिन्यूसली बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, आपको आइडिया होगा। 5 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे। जब आप इश्क करोगे ना किसी चीज के साथ, हाँ। जब आपका मिशन होगा कि यार मैंने सच बोलना है, आपके अंदर से निकलेगी बात, आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताएंगे। क्या कभी हमने इंटरव्यू से पहले तैयारी की है? नहीं। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैं अपने घर था, मैं खाना खा रहा था जब आपकी कॉल आई है, और मैंने 10 मिनट भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ और वीडियो बनानी शुरू कर दी है। जब आप सच्चाई को लेके खड़े हो, जब आप झूठ बोलना होगा ना, प्लानिंग करनी होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब आप दिल से बोलोगे ना, तो कुदरत की एक मदद आ जाती है और सच निकलता है आपके बीच में से। और मैं फिर कह रहा हूँ, इससे बड़े लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन भाई मैंने तो सच बोलना है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई भी नाराज हो। सवाल है लास्ट में, बस मुझे आप ये बता दें, क्या समझते हैं आप, जैसे खेल के मैदान में भी सियासत आ चुकी है, इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा वैसे ओवरऑल देखें भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हुए, एक दूसरे को इल्जाम लगाए, वो कहते हैं हम दहशतगर्दी करते हैं, हम कहते हैं वो करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब इंडिया पाकिस्तान में अमन हो सकता है? एक कड़वी छोटे छोटे सवाल खत्म करें, एक कड़वी बात मेरे ज़हन में आई है। क्या आपने कहा हमने सलाम नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, शेक हैंड नहीं करना है। आपने कहा हमने ट्रॉफी नहीं लेनी किसी पाकिस्तानी से। आपने कहा हम पाकिस्तानी से ये अदालतों में चले गए कि मैच ही नहीं खेलना। तो भाईजान मुझे ये बताएं कि जब आप बॉलिंग कर रहे थे, किसे बॉलिंग कर रहे थे आप? पाकिस्तानी। आपके सामने पाकिस्तानी बैट्समैन था जो आपको छक्का मार रहा था। आप जब बॉलिंग कर रहे थे, तो किसे आउट कर रहे थे आप? वो पाकिस्तानी था आपके सामने जिसे आप आउट कर रहे थे। तो बॉलिंग भी आपने पाकिस्तानी को की, बैटिंग भी आपने पाकिस्तानी के आगे की, और ट्रॉफी आप पाकिस्तान से लेना नहीं चाह रहे हैं। मतलब मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं वही बात होगी। पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहे हो, आपने ट्रॉफी खुद नहीं ली और जाके ये बता रहे हो कि हमें ट्रॉफी दी नहीं गई। ये अब किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही है। ये जो आपकी आने वाली यंग जनरेशन है, आप उनको ये मैसेज दे रहे हो जो कि बहुत बुरा दे रहे हो। दूसरी बात ये है कि ये जो, जब से मैं बात करना चाहूँगा, इंडियन टीम जब से गौतम गंभीर कोच नहीं थे इनकी, बहुत डिसिप्लिन टीम थी। मैंने पास्ट में भी देखा है, मेरी 25 साल एज है, मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, देखता आया हूँ मैं। ये जो इनके कोच बने हैं ना, तो माजरत के साथ मैं जब भी देखा इनके ग्राउंड में लड़ते हुए ही देखा है। ये पता नहीं इंडियन टीम जंग लड़ने आती है या क्रिकेट खेलने आती है। ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये आपको जो छोटे बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, वो आपको अपना रोल मॉडल मानती हैं। आप प्लीज़ एक चैंपियन टीम हो तो एक चैंपियन की तरह बिहेव करें। आप आने वाली नस्लों को अच्छा मैसेज दें। जिस तरह पाकिस्तान आप देख लें, पाकिस्तान चाहे हालात जैसे भी हैं, लेकिन यंग जनरेशन को ये नहीं होगा कि पाकिस्तान है ग्राउंड में ये हमारे रोल मॉडल हैं, इन्होंने एक गलत एक्ट किया है। हमारे कप्तान ने जो भी वो हुआ, उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नहीं जाने दिया ग्राउंड में, चाहे जो भी है। तो हमें हमारे प्लेयर हैं, उन्होंने अच्छा मैसेज दिया है। क्रिकेट उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है। उन्होंने ट्रॉफी जीती है, मेहनत की है, हकदार हैं, तो दे देनी चाहिए। और ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन हमें बड़ापन दिखाना चाहिए। अगर ये गुस्से में है तो उसे कहे कि ठीक है, मैं सुकून में आ जाता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और आप ट्रॉफी दे देता हूँ।
मेरी अगर राय लेंगी तो नहीं देनी चाहिए। एक चेयरमैन है एशिया कप का, उससे आपने ट्रॉफी नहीं ली। ऐसा टूर्नामेंट नहीं देखा, इतना बेकार, इतना बोरिंग टूर्नामेंट, सियासत से भरा हुआ। देखिए हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट से पहले हमारी भारत के साथ एक जंग हुई थी 9-10 मई को। उसके बाद कौन जीता कौन हारा ये बात हमें जो है एशिया कप के अंदर लानी ही नहीं चाहिए थी। जंग के बाद इंडिया के साथ हमारा पहला टूर्नामेंट था और उसके रात हमें 14 सितंबर को ही नजर आ गए, जब भारतीय कप्तान ने जो है टॉस के बाद हमसे हाथ नहीं मिलाया, फिर उन्होंने मैच जीतने के बाद हमसे हाथ नहीं मिलाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके उन्होंने हमें इनडायरेक्टली दहशतगर्द कह दिया। हम ये समझ गए थे कि भाई हमारे जो इंडियन भाई हैं वो गुस्से में हैं, लेकिन हमने कहा भाई कोई बात नहीं है, हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, कोई बात नहीं, आज गुस्सा है कल ठंडा हो जाएगा। आज हाथ नहीं मिलाया 21 को हाथ मिलाएंगे। आमना 21 से 28 आ गया। आप ये देखें कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी साहब कितनी देर तक आप देखें स्टेज के ऊपर खड़े रहे। भारतीय टीम जो है वो पास लेटी हुई जो है वो हंसी मजाक कर रही है, ठट्ठे मार रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मार रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, अपने मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है जाके ट्रॉफी रिसीव नहीं की। और जब उनसे बाद में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी देखें सबको पता है हम चैंपियंस हैं, ट्रॉफी मैटर नहीं करती। और फिर जब बाद में अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे जो भारतीय मीडिया बातें कर रहा है वो कह रहा है मोहसिन नकवी जो है वो ट्रॉफी चोर है। हमने तो पहले कह दिया था, 1 महीना पहले कह दिया था कि भाई हमने आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी, तो आप हमें किसी और के हाथ से ट्रॉफी दे देते या फिर आप वहाँ ट्रॉफी रख के चले जाते, हम जो है वो उठा लेंगे। अब जो है वो BCCI हमें धमका रहा है कि हम जो है नवंबर में ICC में जो बैठक होनी है हम वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, ये ट्रॉफी हमारा हक है, तो ये तो हम पाकिस्तान में भी जाके घुस के लेंगे। तो इंडिया ने फाइनल जीता है और मैच के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में BCCI वालों ने ट्रॉफी लेने से इंडिया ने मना कर दिया नकवी के हाथ से, क्योंकि वो एक आतंकवादी देश का एक आतंकवादी मिनिस्टर भी है, ACC का चेयरमैन भी है, प्लस PCB का भी है वो, इसीलिए मोहसिन नकवी के पास। और इंडिया ने पहले BCCI ने इन्फॉर्म भी कर दिया था कि हम लोग नकवी से नहीं लेंगे। ICCI चीफ और PCB चेयरमैन है, इस वजह से सेरेमनी लंबी हो गई और ट्रॉफी हैंड ओवर नहीं हुआ, मतलब सेलिब्रेशन फॉर्मल तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। 1 घंटे तक नकवी बेइज्जत होकर खड़ा रहा स्टेज पर। इंडियन टीम आराम से वहाँ पे साइड में थी, नकवी जाए और लोग ट्रॉफी ले, पर नकवी गया नहीं, और गया तो ट्रॉफी लेकर भाग गया। फिर ACC मीटिंग में BCCI के रिप्रेजेंटेटिव राजीव शुक्ला ने खुल के ट्रॉफी का सवाल उठाया और कहा कि ट्रॉफी विनर्स की प्रॉपर्टी है और जल्दी से इंडिया को देना चाहिए। इस मीटिंग में नकवी ने बोला कि अगर इंडिया चाहे तो उनका कैप्टन पर्सनल तौर पर ACC ऑफिस में दुबई में आकर ट्रॉफी ले, ऐसा बोल रहा है नकवी, घटिया इंसान। एक ऐसा जवाब BCCI को पसंद नहीं आया और भी डिस्प्यूट को और बढ़ा दिया। मीटिंग में दोनों तरफ से कुछ तनाव बना हुआ। BCCI ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिखाया और बोला कि ट्रॉफी किसी एक आदमी की पर्सनल चीज़ नहीं है, जो टीम जीती उसकी ट्रॉफी मिलनी चाहिए। ये एक स्पोर्ट्समैनशिप और प्रोटोकॉल की बात है। जो टेंशन हुआ वो अननेसेसरी था, ना प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से जुड़ा था ना मैच रिजल्ट से, बस पोस्ट मैच परफॉर्मेंस इको पॉलिटिकल क्लैश हुआ। फैन को जो चाहिए था वो एक सिंपल था भाई। प्लेयर्स ने जब इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपसे नहीं लेंगे ट्रॉफी, तो अपने क्योंकि पहली बात समझ नहीं आ रहा कि BCCI इतना चढ़ा क्यों रहा है नकवी को, उसकी औकात क्या है, अपनी बराबरी लेवल पर क्यों ले रहा है BCCI। अब BCCI नकवी की औकात दिखाएगा, तू तो भाई ACC चेयरमैन के हाथ से भी तू हाथ धोएगा। सच ये है कि अभी फाइनल डिसीजन ACIC की तरफ से आएगा ट्रॉफी का फाइनल हैंड ओवर और मेडल के डिस्ट्रीब्यूशन।